बड़ा गिलानी का आप सांचा सुनते हैं। उन्वान है गुनाह। अकबरी मंडी में हाजी साहब अपनी दुकान के नौजवानों को तेज तेज बोलते हुए कह रहे थे, मिर्चों की बोरियों में गेरुआ लकड़ी का बुरादा मिस करो, अजान हो गई है, नमाज कदा हो रही है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हरामों, जमात खड़ी हो गई है और तुम लोगों ने अभी तक सारा माल मिक्स नहीं किया। अगर नमाज कदा हो गई तो सारा गुनाह तुम्हारे सर जाएगा। आइए सुनते हैं दूर देश की एक अजब कहानी। इसे तहरीर किया है निशात यास्मीन खान ने। उन्वान है एहतिजाज। असेंबली में अपोजिशन ने महंगाई के खिलाफ एहतिजाज किया। शोर शराबे की वजह से स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। वजीर आजम और हुकूमती अरकान सर जोड़कर बैठ गए कि महंगाई के जिनको कैसे काबू किया जाए। उन्हें डर था कि अगर अपोजिशन सड़कों पर निकली तो अवाम भी उनका साथ देगी, फिर हमारी हुकूमत का क्या होगा। सुबह जब इजलास शुरू हुआ तो हुकूमती अरकान की तरफ से एक बिल पेश किया गया, जिस पर खुश होकर हुकूमत और अपोजिशन के सब अरकान ने तालियां बजाई और बिल कसरते राय से मंजूर हो गया। हुकूमत ने सब अरकान की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया था। आइए सलीम फारूकी का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है असल वजह। फसलों में कीमियाई नहीं, देसी खाद इस्तेमाल होती थी। खाना मट्टी की हांडी में लकड़ी की डोई की मदद से पकता था। आज राजा माजी को याद कर रहा था। ईंधन भी लकड़ी या कोयले का था, जो इसी मट्टी का था। पानी मिट्टी के घड़े या सुराही में ठंडा करके मिट्टी के ही आफोरों में पिया जाता था। मकसद क्या है इन बातों का? माजी से हाल में आ जाओ, मैंने उसको टोका। हाल इसीलिए तो बुरा है, वो बोला। आज पिज्जा, बर्गर, कोला पर पलने वाली नस्ल मिट्टी की मोहब्बत क्या जाने, उनमें तो मिट्टी की मोहब्बत ही नापैद हो चुकी है। अगर आप उर्दू के सनफ़े सुखन अफसानचा से, जिसे कलमकारों ने नज़रअंदाज किया, बड़े अफसानचा निगारों ने इस जानिब तवज्जो न दी। यही वजह है कि हमारे यहाँ अफसानचा पनप ना सका, उस तरह से तरक्की न कर सका जिस तरह से कई दीगर ममालिक में अफसानचे ने तरक्की की। अफसानचा निगारी के फ़रोग़ के लिए, अफसानचा निगारी की तरवीज के लिए लिखने पर लोगों को राग़िब करें। दुनियाए अफसानचा को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को राग़िब करें, उनसे गुजारिश करें कि वो भी दुनियाए अफसानचा को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ घंटी का बटन भी ज़रूर दबाएं।
ताकि अफसानचा अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए खबर। मोहम्मद अकमल मारूफ का अफसानचा बू। मुझे एक कुदरती सलाहियत हासिल है, वो फकरिया अंदाज में बोला। अच्छा, वो क्या? मैंने हैरत से पूछा। कोई भी शख्स जो किरदार का सही ना हो तो मुझे एक अजीब सी बू उसके वजूद से आने लगती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या बात हुई? क्या मालूम कोई शख्स नहाया ना हो तो तुम उसे बद किरदार करार दे दोगे। मैंने माकूल दलील दी तो वो इनकार में सर हिलाकर बोला, नहीं नहीं, इस बू वो वाली बू से वाज़े फर्क महसूस हो जाता है। कुछ अरसे बाद वो मुझे मिला तो बहुत मायूस और थका हुआ सा था। मैंने हस्बे आदत मालूम किया कि भाभी और बच्चे कैसे हैं। यार, बच्चे तो ठीक हैं, अलबत्ता तेरी भाभी नाराज होकर मैके जा बैठी है। वो दरअसल इसमें भी वही सलाहियत पैदा हो गई है, वो भी बू सूंघने लगी है। जो मुझ में मौजूद है वही सलाहियत। वो आहिस्ता से बोला। सैयद मोहम्मद नेमतुल्लाह का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है फरिश्ता सिफत। पापा, आज अम्मी ने खाना नहीं खाया है। 9 साला बेटा बच्चों ने अयाज के घर लौटते ही शिकायत की। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? अयाज ने ब्रीफ केस को मेज पर रखते हुए पूछा। कह रही थी कि जब तक तुम्हारे पापा रेशमा आंटी की तरह सोने का हार मेरे लिए नहीं बनवा देती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। बच्चों ने वजाहत की। ये सुनते ही वो अपने बेडरूम की तरफ लपका। गजाला, ये मैं क्या सुन रहा हूं? अयाज के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आया थी। आपने सही सुना है, गजाला तुनक कर जवाब दिया। यार, अब तुम्हारी ही बारी है, चलो खाना खा लो। तुम्हें अपने गरीब भाइयों और बहनों के बैंक अकाउंट भरने से फुर्सत मिले तब ना। तुम्हें तो उनकी बच्चियों के जेवरात की पड़ी है कि उनकी बच्चियां बड़ी हो रही हैं। मानो सारे जहां का दर्द तुम्हारी ही जिगर में पड़ रहा है। गजाला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। यार, मुझे मजीद 4 महीने की मोहलत दे दो, अयाज ने इल्तिजा की। 4 महीने की मोहलत? 4 माह में क्या तुम्हारे बैंक बैलेंस में शेयर बाजार की तरह उछाल आ जाएगा या कोई लॉटरी लग जाएगी? नहीं गजाला, 4 माह में तुम्हारे भाई की कमाई का वाहिद जरिया वो गाड़ी, उसकी बकिया किस्तें यकीनन अदा हो जाएंगी। अयाज को मजबूरन राज अफशा करना पड़ा। अफसानचा क्या है, इसे समझने के लिए बस इतना कहूँगा कि कहानी में भी प्लॉट होता है और अफसानचे में भी, मगर दोनों में फ़र्क अगर है तो बस इतना कि कहानी की तवारत नींद भी ला देती है मगर अफसानचा झिंझोड़ देता है, एक निश्तर सा चला देता है।